चाइनीज़ ऐप से लोन लेने और फिर उस लिए गए लोन को न चुका पाने के कारण पिछले दिनों एक खबर आई थी कि भोपाल के एक परिवार ने आत्महत्या कर ली। पहले उन्होंने अपने 2 छोटे बच्चों को जहर दिया, फिर पति पत्नी ने भी खुद फांसी लगा ली। एक और ख़बर आई जिसमें 22 साल के लड़के ने, जो बेंगलुरु में छात्र था, उसने एक ऐप से लोन लिया था अपने माता पिता को बिना बताए, और फिर वो लोन नहीं चुका पा रहा था। प्रेशर कुछ ऐसा बढ़ा कि उसने एक सुसाइड नोट लिखा और अपनी जीवन को ख़त्म कर लिया। दोस्तों, पिछले 2 दिनों के दौरान इन खबरों पर मेरी नज़र पड़ी है और अब शायद मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं ऐसे मुद्दों पर अपनी बात रखूं। अक्सर होता यह है कि हम जितनी चादर लंबी नहीं होती उससे कहीं ज़्यादा पैर पसार लेते हैं और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोन लेने के लिए निकल पड़ते हैं। और ऐसे ही लोगों की फ़िराक में बैठी होती हैं ये चाइनीज़ ऐप्स वाली जो कंपनीज़ हैं, जो आपको बहुत ही लुभावने ऑफ़र देती हैं, बिना गारंटी के तुरंत मिल जाएगा, 1 घंटे में मिल जाएगा, बिना कागज़ के आपको लोन दे देंगे। लेकिन असल में इनके झांसे में आना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महंगा सबब बन जाता है। अब आप सोचिए उस परिवार के बारे में, कितना पैसा रहा होगा। क्या चंद लाख रुपए उस परिवार की जान से ज़्यादा थे? ये जो बच्चा छात्र था 22 साल का, ये भविष्य में न जाने कितने सपने अपने पूरे कर लेता अगर अपनी मेहनत से बढ़ता रहता। कुछ पैसे कम होते लेकिन कम से कम ज़िंदगी तो होती। ऐसी खबरें हम जब भी पढ़ते हैं तो दिल को बहुत दुख होता है और एक इच्छा होती है कि ऐसे लोगों को हम उनकी नींद से जगाएं। मैं ऐसे लोगों को सोता हुआ कहूँगा जो अपनी आमदनी का ख्याल किए बगैर, अपनी आमदनी की पक्की तैयारी किए बगैर इतने बड़े बड़े लोन ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें पछताना पड़ता है। और फिर हालत ये हो जाती है कि अक्सर ऐसे लोग अपने जीवन को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेते हैं। दोस्तों, ये लोग न सिर्फ अपने परिवार को तकलीफ़ देते हैं बल्कि समाज को भी हिला कर रख देते हैं। और फिर ये सोचने का वक्त आ जाता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी जो भी आमदनी है, आप 100 रुपया भी कमाते हैं तो आप उसमें कुछ बचत करें ताकि आपको कभी किसी से लोन लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि इस तरह की ऐप्स जो आपको लुभावने ऑफ़र देती हैं, असल में ये आपकी मदद नहीं कर रही होती हैं बल्कि ये आप जैसे मुर्गों को ढूंढ रही होती हैं। आप इनके लिए हलाल होने वाले मुर्गे की तरह उनके सामने आते हैं और फिर ये अपनी मनमानी करती हैं। इनके वसूली के तरीके भी अवैध हैं और बहुत गलत तरीके से यहाँ पर प्रेशर डाला जाता है और जिसकी वजह से जो शरीफ लोग हैं वो घुटने टेक देते हैं और अक्सर अपनों के साथ ही बुरा कर बैठते हैं। सोचिए, आपने कुछ लाख रुपया लोन लिया था, क्या वो कुछ लाख रुपया आपके माँ बाप के सपनों से ज़्यादा था? क्या वो कुछ लाख रुपया आपके परिवार की खुशी से ज़्यादा था? सच में ऐसी खबरें जब भी आती हैं बहुत सोचने पर मजबूर करती हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप शेयर भी करें, इसके नीचे अपने कमेंट भी करें ताकि आपकी जान पहचान में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई इस तरह के लोन लेने जा रहा हो या ईश्वर ना करे ऐसा कोई फ़ैसला लेने जा रहा हो तो हम उसे आईना दिखा सकें और बता सकें कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। चंद लाख रुपयों की वजह से ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है और अगर आपके हौसले होंगे, हौसलों में उड़ान होगी तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ज़िंदगी ख़त्म करने का नाम नहीं, ज़िंदगी जीने का नाम है।